क्योंकि ये जो भारत में जो सरकारें चल रही हैं, ये मनवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम के लोग एक कानून लाए हैं जो बुद्धा पार्क में 12 शिवलिंग की स्थापना करने का जो ये कानून लाया है, लेकिन हम लोग सभी एक साथ एक आवाज बनकर इसका विरोध करते हैं। कानपुर के इंदिरा नगर स्थित बुद्ध पार्क में प्रस्तावित शिवालय पार्क निर्माण को लेकर जारी विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। बौद्ध समाज के साथ साथ ओबीसी, एसटी और एसटी समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में एकत्र होकर भाजपा सरकार और नगर निगम के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले कई दिनों से बौद्ध समाज इस निर्माण का विरोध कर रहा था। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन बैकफुट पर आ गया। महापौर प्रमिला पांडे ने नगर निगम को निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए हैं। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह गौतम ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, जो लोग शिवलिंग या मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते, उनके स्थलों पर जबरन ऐसी संरचनाओं का निर्माण करके पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा, यदि मूर्ति की स्थापना ही करनी है तो बुद्धा पार्क में ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले की मूर्तियों की स्थापना की जाए। रचना सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि शिवलिंग की स्थापना के लिए आनंदेश्वर जैसे प्राचीन मंदिर स्थल में ही करनी चाहिए, न कि बुद्धा पार्क में, जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो कांग्रेस, सपा और बसपा एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करेगी। मैं रचना सिंह गौतम समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी बिल्लौर विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ी थी, और आज हम सभी लोग सभी बुद्धा पार्क में एकत्रित हुए हैं एक आवाज बनकर, जो भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम के लोग एक कानून लाए हैं जो बुद्धा पार्क में 12 शिवलिंग की स्थापना करने का जो ये कानून लाया है, लेकिन हम लोग सभी एक साथ एक आवाज बनकर इसका विरोध करते हैं। और मैं कहना ये चाहती हूँ कि अभी सरकार का कोई फैसला ऐसा नहीं आया है, कोई नेता ऐसा नहीं कह रहा है कि इसको हमने वापस लिया है, और हम लोग अभी तो ये कम रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, इससे ज्यादा हम लोग अपना रौद्र रूप दिखाने का काम करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे अपने इस फैसले को वापस लेने के लिए। और कल हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद फिरोजाबाद से लालजी सुमन जी, कल हमारे सांसद यहाँ पर बुद्धा पार्क में दोपहर 1 बजे यहाँ पर आएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी के लाए हुए कानून का विरोध करेंगे, और विरोध जब तक करते रहेंगे जब तक इस कानून को सरकार वापस नहीं लेती है। क्योंकि 12 शिवलिंग की स्थापना कई जगह सरकार कर सकती है, क्या जो शिव मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं, क्या वही जगह चुनी है? हम कहते हैं अगर आपको स्थापना करनी है तो आप बुद्धा पार्क में ज्योतिबा फूले जी की करिए, पेरियार जी की करिए, सावित्रीबाई फूले जी की करिए। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे स्थापना ही करनी है, आप शिवलिंग की पूजा यहाँ मूर्ति की स्थापना क्यों करना चाहते हैं? आप अगर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं आनंदेश्वराय में करिए, आप खेरेश्वर घाट स्थल पर करिए, आप बिठूर स्थल पे करिए, वहां पे शिव भक्त भी बढ़ेंगे, पूजा अर्चना भी होगी। लेकिन ऐसी विचारधारा को जो नहीं मानते हैं, तो ऐसी जगह बुद्धा पार्क में क्यों आप चुन रहे हैं? आप कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों को हटाना चाहते हैं, हमारे आपस में जो सामाजिक सौहार्द भाईचारा है उसको खत्म करना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं। हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, कांग्रेस समाज के लोग और कांग्रेस समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ एक आवाज बनकर इस कानून का विरोध करते रहेंगे। और अभी तो ये कम संख्या है, अगर इस सरकार ने अपना कानून वापस नहीं लिया तो हम हजारों और करोड़ों की संख्या में सड़क पर उतरकर सरकार को मजबूर कर देंगे इस फैसले को वापस लेने में। रामपाल नागवंशी है। आज यहाँ उपस्थित होने का कोई विशेष कारण है, क्योंकि ये जो भारत में जो सरकारें चल रही हैं, ये मनवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली है। और मनवादी ये जो यहाँ का बुद्धिज्म है, जिससे राष्ट्र की पहचान है। आप कहीं से भी देख लीजिए, 10 रुपए का नोट लीजिए, 100 रुपए का नोट लीजिए, राष्ट्रीय झंडा ले लीजिए, चाहे किसी अधिकारी का सर की टोपी ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, हर जगह से बुद्धिज्म को पहचान है इस देश का। कहीं से भी चले जाइए, धम्मचक्र से हर चीज बुद्ध से शुरू होता है। लेकिन ये जो क्षीण मानसिकता की सरकार है, इसने बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए ये एक षड्यंत्र किया है, और उसी के विरोध में हम लोग
ज्ञापन देने की तैयारी किए, आंदोलन हुआ, यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, सरकार बैकफुट पर आई, अपना फैसला वापस लिया। लेकिन मैं जानता हूं मनवादी सरकार है, ये अपना उद्देश्य नहीं बदलती है, तरीका बदल देती है। ये मुझे पता है कि उद्देश्य नहीं बदलती, तरीका बदलती है। अब उस तरीके पर हमें निगाह बनाना है कि ये कौन से तरीके पर इस बुद्धा पार्क को अडॉप्ट करती है, क्योंकि किसी भी तरीके का मैं खुले तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं इस सरकार को या गलत मानसिक रखने वाले मनवादियों को कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बुद्ध पार्क में कोई भी छेड़छाड़। और जो 15 करोड़ की बात आप करते हो, मैं सरकार को कहता हूं कि किसी बात पर नहीं है 15 करोड़। ये जो घंटा घड़ियाल में आप खर्चा करने का काम कर रहे हो बिट्टू, ये पाखंडवाद में जो घंटा घड़ियाल बना के आप 15 करोड़ खर्चा करने का, आपके घर का नहीं है, आपके बाप के बपौती नहीं है 15 करोड़। वो 15 करोड़ इस 85% बहुजन समाज की टैक्स से आया है। आप उसको फिजूल खर्ची मत करो। अब बुद्ध से देश का पहचान है, आप उसे बुद्ध पे खर्चा कीजिए, इस पार्क पे खर्चा कीजिए। अगला हमारा जो ज्ञापन होगा और आंदोलन होगा 15 करोड़ के लिए होगा कि 15 करोड़ आप रिलीज कीजिए और वो भी बुद्धा पार्क के लिए रिलीज कीजिए, और इसका जो सौंदर्यीकरण उसको करवाइए, जो टाइली टूटी है सही करवाइए। मेरा इस संदेश है मांगे सरकार से।